वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर बैक टू क्लास में। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं कंबशन के बारे में। आज हम हर चीज़ इम्पोर्टेंट है जो उसके लिए उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। कब, क्यों, कैसे, कंबशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या कंडीशंस है, कंबशन कितने प्रकार का होता है, सभी चीज़ों के बारे में आज हम कंबशन को डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। कंबशन की बात करते हैं। ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस react with oxygen to give off heat is called combustion। कंबशन वह है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट देता है। इस तरीके से ये डायग्राम आपके लिए ही मैंने बनाया स्पेशली कि एक ऐसी केमिकल प्रोसेस जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर हमें क्या हीट दे, उसे क्या बोला जाएगा? कंबशन। ओके, तो कंबशन के लिए जो सबसे मस्ट है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिक्वायरमेंट है वो है हमारे लिए फ्यूल। वो हमारे लिए क्या है? फ्यूल। जी हाँ, फ्यूल की बात करते हैं। फ्यूल कई तरीके का हो सकता है। फ्यूल सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी एंड गैसेस में भी हो सकता है। जैसे सॉलिड में आप यूज़ कर सकते हैं वुड का, लिक्विड में आप यूज़ कर सकते हैं पेट्रोल का, और गैसेस में आप यूज़ कर सकते हैं एलपीजी का। ये अलग अलग तरीके का फ्यूल होता है जो आपके अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग में ये यूज़ किया जाता है। जैसे घरों में सबसे पहले अभी एलपीजी यूज़ करते हैं, बट उससे पहले वुड के साथ में वुड को जलाकर उस पर खाना बनाया जाता था। गाड़ी में चलने के लिए हमें पेट्रोल, और अभी एलपीजी घरों में भी यूज़ होती है। या फिर आप इसमें एक सीएनजी, एक ये एग्जांपल भी ले सकते हैं जो आपकी क्या यूज़ होता है, आजकल गाड़ियों में यूज़ होता है। जी हाँ, ये आप सीएनजी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए, ए फ्यूल इज एनी मटेरियल दैट कैन बी मेड टू रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस सो दैट इट रिलीजेज एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एनर्जी, एज हीट एनर्जी और टू बी यूज टू वर्क। फ्यूल वह है, एक ऐसा मटेरियल है जो रिएक्ट करता है अदर सब्सटेंस के साथ में और हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, और जिस एनर्जी की हेल्प से हम क्या है, हमारा काम करते हैं। जैसे हम बात करते हैं वुड की। वुड क्या होता है? जैसे ये वुड का ही एग्जाम्पल आप लोगों के लिए। वुड से क्या होगा, हमें हीट मिलेगी। अगर हमने इसके ऊपर कोई चीज़ पका रहे हैं तो वो क्या है, पक जाएगी। प्रॉपर वे से खाना बना रहे तो खाना भी बन जाएगा। तो वो क्या, हमारा यूज्ड फॉर वर्क, हमने उसको वर्क के लिए यूज किया। जी हाँ, बिल्कुल सही। और समटाइम्स पे ये क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट भी प्रोड्यूस करता है। आपने देखा होगा कि पहले या फिर आप अभी भी अगर कैंपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कैंप फायर के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? वुड का यूज़ करते हैं। ओके, तो चाहे तो ये फ्लेम की उसमें मिलता है या फिर ग्लो की। और कंबशन के लिए जो सबसे मस्ट कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए? एयर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, एयर इज़ द मस्ट फॉर कंबशन। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एग्जाम्पल फॉर कंबशन। तो चलिए कंबशन की कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ वुड और कोल टू हीट योर होम। घरों को गर्म रखने के लिए सर्दियों में हम वुड को या फिर कोल को बर्न करके रखा जाता है। जैसे रशिया हो गया, या फिर जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, जैसे हमारे इंडिया की बात करें तो कश्मीर में या फिर शिमला में इसका यूज़ किया जाता है, वुड का और कोल का, घरों को गर्म रखने के लिए। बर्निंग ऑफ पेट्रोल और डीजल टू रन योर कार। आपकी कार जो है वो किस में मिलेगी आपको? चाहे तो वो पेट्रोल से चलती हुई मिलेगी या फिर किससे चलती हुई मिलेगी? डीजल से। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो जो आपकी कार है, ये डायग्राम मैंने आपके लिए बना दिया। कंबशन ऑफ नेचुरल गैस और एलपीजी टू कुक फॉर योर स्टोव टॉप। आपके घरों में जो खाना बनता है वो किस पे बनता है? नेचुरल गैस या फिर एलपीजी से बनता है। तभी तो आप सुबह सुबह जल्दी से उठकर बढ़िया से पराठे खाते हो या फिर जो भी बढ़िया बढ़िया डिशेज खाते हो। आपकी जो मदर है या फिर आपका कोई भी जो रिलेटिव आपके लिए बनाता है वो किसकी हेल्प से बनाता है? नेचुरल गैस या फिर एलपीजी की हेल्प से, जो किसके अंदर आता है? जो किसके अंदर आता है? गैस के अंदर आता है, गैस के अंदर आता है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर भी एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और क्रैकर्स, फायरवर्क्स
पटाखे, इसके बारे में तो आप जानते हैं, जो ऊपर जाने के बाद बहुत ही डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाते हैं। ओके, ये देखिएगा एग्जाम्पल है वुड, कोल, एलपीजी एंड केरोसिन। ये मैंने आपके लिए 4 एग्जाम्पल भी कर दिए हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट की, कंबशेबल सब्सटेंस। अब यहाँ पे जो आपका जो कंबशन है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, कंबशेबल सब्सटेंस एंड नॉन कंबशेबल सब्सटेंस। तो अब उनकी बात कर लेते हैं। ए सब्सटेंस विच बर्न्स इन एयर एंड टेंड्स टू प्रोड्यूस हीट। सबसे पहला एयर, हीट एंड लाइट इज नोन एज कंबशेबल सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस जो एयर की प्रेजेंस में आने के बाद हीट और लाइट प्रोड्यूस करवाता है, जो एयर में आने के बाद जलना शुरू कर देता है, और जलने के बाद अगर आपने ये यहाँ पे वुड्स लगा रखी हैं तो यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लेम्स निकलती हुई मिलेगी आपको। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपको कुछ इस तरीके की क्या मिलती हुई मिलेंगी, फ्लेम्स मिलेंगी। अब इसी में देखते हैं, चलिएगा आगे। वो कहता है नेसेसरी चीज़ें क्या, हीट, फ्यूल एंड एयर। अगर आपको कंबशनेबल सब्सटेंस देखना है तो देखिएगा, क्या वो एयर के साथ रिएक्ट करता है, क्या वो फ्यूल है, या फिर वो क्या है, हीट। वो कितनी हीट प्रोड्यूस करवा सकता है, हीट भी तो देनी होती है आपको स्टार्टिंग में। एग्जांपल्स जैसे डीजल, पेट्रोल एंड केरोसिन। जी हाँ, ये कंबशनेबल सब्सटेंस है जो एयर के साथ में रिएक्शन करने पर बर्न करना शुरू कर देते हैं, मतलब जलना शुरू कर देते हैं। देखिएगा, तीनों ही जलना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद में आपको हीट मिलती है और लाइट मिलती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, नॉन कंबशनेबल सब्सटेंस। नॉन कंबशनेबल सब्सटेंस आर सर्टेन सब्सटेंस विच आर नॉट कंबशनेबल, जो जल नहीं सकते, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। आप उन पे कितना ही जोर लगा लीजिए मगर वो जल नहीं सकते हैं। विल नॉट बर्न ऑन बीइंग एक्सपोज्ड टू फ्लेम। जैसे गिलास एंड स्टोन्स में आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी आप पेट्रोल लगा लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, मगर ये कुछ हिस्सा भी इसका बर्न नहीं होगा। वैसे ही सैंड, जो आपकी जो रेत होती है, उसका भी कोई भी हिस्सा बर्न नहीं होगा, चाहे आप उसमें कितना भी फ्लेम लगाने की कोशिश कर लीजिए, आग लगाने की कोशिश कर लीजिए, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये था कंबशनेबल एंड नॉन कंबशनेबल। अब बात करते हैं, 3 तरीके का कंबशन होता है मेनली। फर्स्ट, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कंबशन आर रैपिड, जो बहुत जल्दी होता है, स्पॉन्टेनियस, अपने आप एक तरीके से, एक्सप्लोसिव, जो क्रैकर्स होते हैं एक तरीके से। तो बोला जाता है ना, एक्सप्लोसिव्स का यूज किया गया था, ये एक्सप्लोसिव वही वाला है। तो सबसे पहली बात करते हैं रैपिड कंबशन की। जो रैपिड का मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी। द कंबशन प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जैसे आपकी एलपीजी, जो एलपीजी है वो बहुत ही ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करती है, हीट की प्रोड्यूस करती है, एंड लाइट एनर्जी एंड डज सो रैपिडली, और एकदम से बहुत जल्दी प्रोड्यूस करती है। ये नहीं है कि उसे टाइम लग रहा है, नहीं, वो बहुत जल्दी प्रोड्यूस करती है। एन एग्जाम्पल, व्हेन यू लाइट ए कैंडल। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने एक कैंडल को क्या किया, लाइट किया, कैंडल को लाइट कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि जो बीच का ये वाला जो पार्ट आपका रेड कलर का होता है, मैं इसको रेड बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ये देखिएगा रेड हो गया। द हीट एनर्जी इज प्रोवाइडेड व्हेन वी लाइट द कैंडल विद ए मैच स्टिक। जब हमने इसे मैच स्टिक के साथ में जलाया तो आपको क्या मिलेगी, हीट। आप एक कैंडल लीजिएगा, उसे बर्न कीजिएगा, जलाइएगा, और आगे से उसके पास हाथ ले जाके देखिएगा कि आपको वहाँ पे हीट दिखाई देगी, हीट महसूस होगी, दिखाई तो देगी ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, हीट महसूस होगी। और अगर आप अंधेरे कमरे में ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आपको वहाँ पे लाइट भी मिलेगी। क्या मिलेगी, लाइट भी, मतलब कि जो अंधेरा है वो गायब हो जाएगा मोमबत्ती से। आपने ये बड़ा ही छोटा सा घरेलू सा एग्जाम्पल आपने देखा हुआ भी है। स्पॉन्टेनियस कंबशन, अब इसके लिए देखते हैं, ये मैंने इसका एक डायग्राम यहाँ पे बनाया आप लोगों के लिए, देखिएगा। दिस मीन्स दैट इट रिक्वायर्स नो एक्सटर्नल एनर्जी फॉर द कंबशन। ये कहता है कि एक ऐसा रिएक्शन या फिर ऐसा कंबशन जिसे बाहर से कोई भी चीज़ जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपको स्टार्टिंग में एयर क्या थी, मस्ट थी, बट यहाँ पे एयर नहीं चाहिए, इसे एयर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा, फॉस्फोरस बर्न्स स्पॉन्टेनियस एट रूम टेम्परेचर। ये फॉस्फोरस का ही एग्जांपल है आपका। तो जब आप फॉस्फोरस को जैसे ही एयर में लाते हो, वो अपने आप बर्न करने लग जाता है। अब यहाँ पे सर आपने कहा एयर नहीं चाहिए, एयर चाहिए, बट आप एक चीज़ समझिए, आपको यहाँ पे एक्सटर्नल हीट देने की जरूरत नहीं है। अब जैसे वुड है, वुड एयर में है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसे,
वो ऐसे की वैसे ही पड़ी रहेगी। वुड अगर आपकी एयर के अंदर पड़ी हुई है तो वो एज इट इज़ की एज इट इज़ पड़ी रहेगी, बट जैसे ही फॉस्फोरस को आप बाहर निकालोगे वो जलना शुरू कर देगा एयर में, विदाउट मैच स्टिक के, विदाउट फायर के, विदाउट एनीथिंग एक्सटर्नल हेल्प। बात करते हैं एक्सप्लोसिव्स की, मतलब कि बम, पटाखे। दिवाली याद आ गई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक्सप्लोसिव्स कंबशन हैपन्स व्हेन द रिएक्शन अकर्स वेरी रैपिडली। जब रिएक्शन बहुत जल्दी होती है, क्योंकि आपने देखा होगा जब एक्सप्लोजन होता है तो एक बार बहुत जल्दी एक्सप्लोजन होने के बाद वो खत्म हो जाता है, ये नहीं है कि काफ़ी देर तक चलता है। द रिएक्शन अकर्स व्हेन समथिंग इग्नाइट टू प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड साउंड एनर्जी। ये बात बिल्कुल सही कहा कि जब एक्सप्लोसिव्स वाला केस होता है तो उसके अंदर हीट भी मिलती है, आपका हाथ जल भी जाता है अगर आप हाथ के अंदर किसी पटाखे को फोड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर हीट भी मिलती, सॉरी लाइट भी मिलती है। आप आसमान में देखते हो लाइट अलग अलग तरीके की दिखाई देती है। एंड साउंड, पटाखों की साउंड तो बहुत ही फेमस होती है, आपने सुना भी है, देखा भी है, कहे हुए भी है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल भी, आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं है, आपके बाद आप खुद एक एग्जाम्पल हो इसके केस में। द सिंपल वे टू डिस्क्राइब इट टू कॉल इट एन एक्सप्लोजन। सम क्लासिक एग्जाम्पल्स आर फायर क्रैकर्स। ये आपका आगे जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था फायर क्रैकर्स, वो मैंने यहाँ पे आपके लिए ऐड कर दिया था पहले ही। तो चलिए अब बात करते हैं कंडीशन, कि हमने इतना सब कुछ पढ़ा तो इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। कंडीशंस, ये एक डायग्राम आप देखिएगा। ऑक्सीजन, यहाँ पे जो एयर जिसकी बात हो रही है बार बार, एयर के अंदर जो हमें जरूरत है वो किसकी होती है, ऑक्सीजन की। हीट हमें मिलती है और फ्यूल हम उसके अंदर डालते हैं। जी हाँ, फ्यूल हम उसके अंदर क्या है, डालते हैं। तो ये दो एरो अंदर और एक एरो बाहर। हीट हमें मिलेगी, ऑक्सीजन हमें देनी होगी और फ्यूल भी हमें देना होगा। देयर मस्ट बी फ्यूल टू बर्न। सबसे पहली कंडीशन है कि आपके पास फ्यूल होना चाहिए। जैसे मैंने ये कुछ लकड़ियां रख दी हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, वुड, इसको लिख देते हैं वुड। और वो कहता है देयर मस्ट बी एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन। अब ये खुले में है तो यहाँ पर आपका O2 घूम रहे हैं। क्या घूम रहे हैं, O2 मतलब कि ऑक्सीजन, ठीक है। देयर मस्ट बी हीट, और अब हम इसको क्या देंगे, हीट। एक इतनी हीट जिस पर ये जलना शुरू कर देगा और फिर इसके अंदर से क्या निकलनी शुरू होगी, फ्लेम्स निकलनी शुरू होंगी। फ्लेम्स के लिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज़ कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये हो गया आपका फ्लेम्स का कंप्लीट। ओके, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन हमारे कितनी है, 21%। ऑक्सीजन हमारे पास कितनी होती है, 21%। एटमॉस्फेयर में भी 21% है। ऑक्सीजन सपोर्ट्स द केमिकल प्रोसेस दैट अकर्स ड्यूरिंग फायर। जब फायर होती है तो सिर्फ ऑक्सीजन ही है जो उसको सपोर्ट करती है। व्हेन फ्यूल बर्न्स इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग एयर्स रिलीजिंग हीट एंड जनरेटिंग कंबशन प्रोडक्ट्स। जैसे गैसेज, स्मोक, ये दो मेन आपको दिख जाएंगे कि जब आपको किसी भी चीज़ में इस तरीके से जब आप बर्न करते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलती हैं, गैसेज निकलती है डिफरेंट तरीके की, और क्या निकलता है, धुआं। क्या निकलता है, धुआं निकलता है। अब इसी में ये एक एक्सपेरिमेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे राइट हैंड साइड में कि आप जब एक कैंडल है वो बर्न कर रही है, उसके ऊपर अगर आप कोई भी गिलास रख देते हैं ऊपर से रिवर्स करके, उल्टा करके, तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद कैंडल क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है। तो वो बंद क्यों हो गई, क्योंकि गिलास के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी वो खत्म हो गई। अब ऑक्सीजन खत्म तो वो भी क्या हो गई, ऑफ हो गई। जी हाँ, बिल्कुल सही। अब बात करते हैं इग्निशन टेम्परेचर की। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए कंबसेबल सब्सटेंस कैचेज फायर व्हेन हीटेड इन द एयर इज कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस। इससे इग्निशन टेम्परेचर का जो मतलब है वो ये है कि आपको एक ऐसे टेम्परेचर पर वुड को लेके जाना है जब वो जलना शुरू कर देगी। जब वो क्या करना शुरू कर देगी, जलना शुरू कर देगी। देखिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ के लिए। अगर आपके पास एक कैंडल है, ये आपकी क्या है, कैंडल है। अब आप देखिएगा, आप अगर इस कैंडल को मैचस्टिक के साथ में बर्न करते हैं तो आपको कितना टाइम लगता है, थोड़ा सा। अगर आप मैचस्टिक की हेल्प से अगर आप इस वुड को बर्न करना चाहते हैं, ये आपकी क्या है, वुड, और ये आपकी क्या है, कैंडल। जी हाँ, और ये है स्टिक, मैच स्टिक।
ठीक है। अब आप देखिएगा तो आपको किस में टाइम ज़्यादा लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है आपको जो वुड में है वो टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि वुड का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, उसे जलने की जो जलने के लिए जो उसे स्टार्ट करना है उसमें उसे टाइम लग रहा है, तो वही है उसका इग्निशन टेम्परेचर जिस पर वो जलना शुरू करता है। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। कंबस्टेबल सब्सटेंस, आज का लास्ट पॉइंट, कंबस्टेबल सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस विच कैन बर्न, जो बर्न हो सकता है, जैसे क्लॉथ, स्ट्रॉ, कुकिंग गैस, केरोसिन ऑयल, वुड, कोल, चारकोल, ये सभी क्या कहलाते हैं? कंबस्टेबल सब्सटेंस। और जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है उसे ही हमने क्या कहा है? फ्यूल कहा है। उसे ही हमने क्या कहा है? फ्यूल कहा है। जी हाँ, यही था आपका कंबशन का कंप्लीट टॉपिक, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।